हेलो एंड वेलकम टू इप्सो केमिस्ट्री। कल हमने पढ़ा था लॉग टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, एक आप काम कीजिए, जब आप लॉग टेबल पढ़ोगे ना, साथ में लॉग टेबल लेके बैठना है। ठीक है, साथ में लॉग टेबल लेके बैठना है। जब मैं लॉग देख रहा हूँ या एंटी लॉग देख रहा हूँ तो उसको आपको खुद भी ढूंढना है, देखना है मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। शायद मुझसे कभी कभी गलती हो सकती है। ठीक है, इसीलिए तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखो मोल कंसेप्ट हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखो मोल कंसेप्ट क्यों पढ़ना है, इसका क्या ज़रूरत है। तो जैसे हम देखते हैं कि हम मास मेज़र करते हैं किलोग्राम में, ठीक है, लेंथ मेज़र करते हैं सेंटीमीटर या फिर मीटर में। ठीक है, मतलब हर चीज़ मेज़र करने के लिए उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी या फिर कुछ ना कुछ यूनिट है उसको मेज़र करने के लिए। अब हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं तो केमिकल रिएक्शन हम एटम के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, और एटम इतनी छोटी चीज़ है, देखो उसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ। देखो ये हैबर प्रोसेस है, अमोनिया का प्रिपरेशन। ठीक है, अमोनिया को प्रिपेयर कर रहे समझ लो। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया रिएक्शन का। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो N2 मतलब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलके अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इतने क्या छोटी क्वांटिटी में पढ़ सकते हैं। 2 हाइड्रोजन, सच में हम एक नाइट्रोजन गैस ले सकते हैं क्या? उसको सच में 3 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आप देखो एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अगर आप डिटेल शेप में जाओगे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, एंगस्ट्रॉम यूनिट में। ठीक है, सेंटीमीटर देखो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर शायद इतना होता है। एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर, इस स्केल में एटम्स होते हैं। ठीक है, तो इतना -9 मतलब क्या होता है 0. इतना छोटा। ठीक है, इतना छोटा जो हम देख नहीं सकते हैं। देखो एटम्स को हम देख नहीं सकते, पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो इतने छोटे छोटे एटम्स हम उसके छोटे छोटे क्वांटिटी में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने 1 मोल ये क्वांटिटी फिक्स कर दी है। कोई भी हम जब मॉलिक्यूलर रिएक्शन पढ़ते हैं तो मोल में पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने ये क्वांटिटी फिक्स कर दी है। लेकिन ये हमने क्वांटिटी अपने कन्वीनियंस के लिए फिक्स की है, तो इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि मोल क्या होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती है वो मोल्स में बताई देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स में। इसका 1 मोल लिया, उसका 1 मोल लिया, उसका 2 मोल लिया, इसका 3 मोल लिया। तो आपको ये मोल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एटॉमिक स्केल पे काम कर रहे हैं। तो एटॉमिक स्केल पे काम जब हम करेंगे तो हम एटम को मोल इस क्वांटिटी में मेज़र करते हैं। तो जो मैंने आपको फंडामेंटल कंसेप्ट लिखाते वक्त 4th नंबर पे लिखवा के दिया था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये वही है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मोल में मेज़र करते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। अभी मैं आपको उसके बाद पीछे की कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे हमने बोला था 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। ठीक है, 1 डजन यानी 12 आइटम्स। कोई भी 12 आइटम्स ले लो तो 1 डजन हो जाता है उसका। ठीक है, ये जैसे हमारा फिक्स है ना, वैसे ही 1 मोल भी फिक्स है। ये हमने फिक्स करके रखा है। हाफ डजन यानी 6 आइटम होता है। ठीक है, तो 1 मोल यानी कितने होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है 6.023 × 10⁻23 इतने होते हैं। ये आप याद रखो। ठीक है, ये एक बात याद रखना है। ठीक है, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन से ये नंबर आए हैं। ठीक है, ये ऐसे वैसे मतलब ऐसे ही इसको लिया गया नहीं है, ये वैसे कैलकुलेशन से आए हैं और ये नंबर आपको याद रखना है। अब डिटेल में जब पढ़ाऊँगा तो आपको इसका सबसे अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट में पहले
3 इसमें डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जब वो सॉलिड के फॉर्म में हो, ठीक है, जब वो गैस के फॉर्म में हो और जब वो लिक्विड के फॉर्म में हो, ठीक है। अगर मैटर सॉलिड के फॉर्म में है तो उसका 1 मोल यानी क्या होगा, अगर वो गैस के फॉर्म में है तो उसका 1 मोल यानी क्या होगा, और वो लिक्विड के फॉर्म में है तो उसका 1 मोल यानी क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे। पहले तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है, 1 मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23 ये नंबर होता है, ठीक है, ये याद रखो। 1 डजन यानी 12 होता है ना, वैसे 1 मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23 ये नंबर होता है, ठीक है। अब इस नंबर कितना बड़ा है, देखो ये नंबर, जैसे अपना एटम बहुत छोटा है, देखो ये तो भी दिख रहा है, दिखता ही नहीं है एटम। जब इतने एटम आप गैदर कर लोगे ना, तब आपके पास 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम Na, ठीक है, सोडियम एटम के 1 मोल, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इतने एटम्स उसके कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। समझ में आ रहा है, 10⁻23 यानी क्या होता है, 6.023 इंटू 1 के बाद 23 0, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये इतना बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। और हम केमिस्ट्री में इतने बड़े नंबर के साथ डील करते हैं, इतना बड़ा नंबर हर बार लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। इतने सारे एटम जब आप लोगे तो वो 1 मोल होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो आपको याद ही होना चाहिए। कोई 6.022 भी लिखता है, कोई 6.023 भी लिखता है, तो आपको जो लिखना है वो लिखो, लेकिन ये यहाँ पे 23 ही होता है, ठीक है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 ये नंबर याद रखो, 6.023 इंटू 10⁻23 यानी 1 मोल, ठीक है, इतना आपने याद रख लिया, ठीक है। अब यही से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चालू हो गई है। देखो अभी मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ Na एटम, तो क्या करना पड़ेगा, Na एटम, Na मतलब क्या है, सोडियम एटम है, सोडियम क्या है, मेटल है, तो इतने आपको सोडियम के एटम्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, मतलब ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ये आप याद रखिए, मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स जब बोलते हैं और जब एटम बोलते हैं तो डिफरेंस होता है। तो 1 मोल ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 1 मोल ऑफ क्या लिखूँ अभी, H2O वाटर मॉलिक्यूल, यानी क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें से जैसे हम बोलते हैं 1 डजन ऑफ बनाना मतलब 12 बनाना, 1 डजन ऑफ ऑरेंज मतलब 12 ऑरेंज, ठीक है। 1 डजन ऑफ राइस, तो क्या करोगे, राइस के 12 दाने लेके आओगे। तो यहाँ पे क्या बदल रहा है, डजन, यानी ये समझ में आ रहा है क्वांटिटी जो है डजन ये फिक्स है। वैसे ही 1 मोल ऑफ कुछ भी ले लो, तो 1 मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ये आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अभी देखो मैंने जो बोला था कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ
ऑक्सीजन एटम, ये डिफरेंट होता है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम होता है। ठीक है, तो डिफरेंस यहीं पे है। यहाँ पे एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब 2 ऑक्सीजन के एटम मिक्स होते हैं तब एक मॉलिक्यूल बनता है। 2 ऑक्सीजन एटम मिलके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि वहाँ पे एटम बोला है कि मॉलिक्यूल बोला है। मॉलिक्यूल अगर बोला है तो देखो ऑक्सीजन डबल हो जाते हैं। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ये अगर मैं आपको पूछता हूँ तो क्या करोगे, देखो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल में कितना होगा, जो मोल है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी 64012 इंटू 10⁻23 इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। ठीक है, इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। तो ये आप याद रखो, यहाँ पे सब चीज़ों में जो याद रखने की चीज़ है वो ये है, 1 मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमने देखा था कि सॉलिड जब रहते हैं तब एटम, पार्टिकल या फिर एटम जो भी होता है वो पास पास रहते हैं। जब लिक्विड रहते हैं तो थोड़ा दूर दूर रहते हैं वो, ठीक है, तब थोड़े दूर रहते हैं। और गैस जब हम लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सॉलिड में लोगे तो वो स्पेस थोड़ा कम ऑक्यूपाई करेगा, लिक्विड में लोगे तो थोड़ा ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, और अगर गैस में लोगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए मैंने पहले लिखा मैटर के 3 स्टेट। अब हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ सॉलिड में लेना है तो कितना लेना पड़ेगा, गैस में लेना है तो कितना लेना पड़ेगा, लिक्विड में लेना है तो कितना लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस आपको ये एक ही चीज़ याद रखनी है, आप इसको लिख लीजिए। 1 मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। अब आपको 1 मोल ऑफ एटम बोले तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, 1 ऑफ मॉलिक्यूल बोलेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ पार्टिकल बोलेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, जो यहाँ पे नाम होगा 1 मोल ऑफ जिसका भी नाम होगा वही उसके नंबर इतने उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो सॉलिड में अगर है, जैसे सोडियम NaCl है, सॉलिड होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम जो सॉलिड में हो। ठीक है, MgCl2 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ लिक्विड भी हो सकता है H2O वगैरह, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, H2O है। ठीक है, NH3 तो गैस है। ठीक है, ये गैस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब क्या करोगे, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में 1 मोल यानी कि अगर वो, अच्छा मैं पहले इसको डिवाइड कर देता हूँ, सॉलिड में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सॉलिड में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, देखो कोई एटॉमिक फॉर्म में होता है, कोई मॉलिकुलर फॉर्म में होता है ना। तो एटॉमिक फॉर्म में अगर प्रेजेंट है या फिर मॉलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर पार्टिकल्स है, पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है। गैस में तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहेंगे, या ठीक है मोस्टली मॉलिक्यूल, या फिर इसको मास की कोई ज़रूरत नहीं है। लिक्विड में आप
यहाँ पे थोड़ा वो एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, एटॉमिक फॉर्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है। जैसे इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करती, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, अकेले रहते हैं, यानी वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अकेले अनस्टेबल है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स जो है उनके साथ कंबाइन कर देते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। तो वो फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं, मेटल क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, या अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद अपना ऑक्टेट, इनर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और वो एटॉमिक फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक फॉर्म में अगर है, ठीक है, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो 1 मोल, एटॉमिक फॉर्म में 1 मोल यानी कि उसका 1 एटॉमिक मास होता है। ठीक है, 1 मोल यानी 1 एटॉमिक ग्राम मास, या फिर ग्राम ऐसे बोल सकते हो, एटॉमिक ग्राम मास होता है। अगर वो मॉलिक्यूल बना के रह रहा है, जैसे H2O है, NH3 है, ऐसे अगर है, तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल यानी उसका 1 मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर ग्राम मास भी बोल सकते हैं, इसको वेट भी बोलते हैं। ठीक है, वेट भी बोल सकते हैं, एटॉमिक ग्राम वेट, ये मॉलिक्यूलर ग्राम वेट। पार्टिकल है तो उसका पार्टिकल वेट। ठीक है, उसका मतलब एक पार्टिकल का वेट कितना है, उतना 1 पार्टिकल ग्राम वेट। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में कौन होते हैं, मोस्टली मेटल्स, फॉर एग्जांपल मेटल या फिर इनर्ट गैसेस। मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, NaCl भी है, लेकिन हम यहाँ पे सॉलिड ले रहे हैं इसलिए हम H2O नहीं लिखेंगे, H2O क्या है, लिक्विड है। ठीक है, CaCl2 मतलब सॉल्ट जो है वो। पार्टिकल्स, पार्टिकल मतलब क्या होता है, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, वो हो गए। ठीक है, अब गैस में आ जाते हैं। ठीक है, मैं ये बताऊंगा आपको 1 एटॉमिक ग्राम मास क्या है, 1 मोलिकुलर ग्राम वेट क्या है, ये बस आप याद रखिएगा कि सॉलिड में है तो सॉलिड के हम सॉलिड में एक तो एटॉमिक फॉर्म में हो सकते हैं या फिर मॉलिकुलर फॉर्म में हो सकते हैं। एटॉमिक फॉर्म में अगर है, एटॉमिक फॉर्म में अगर वो है तो 1 मोल यानी उसका 1 एटॉमिक ग्राम वेट होता है। ठीक है, 1 एटॉमिक ग्राम वेट होता है। मॉलिकुलर फॉर्म में है तो 1 मोल यानी उसका 1 मॉलिकुलर ग्राम वेट होता है, यानी उसका मॉलिकुलर मास ऐसे भी बोल सकते हो, उसको आपको ब्रैकेट में मॉलिकुलर मास ऐसे लिख लो, मॉलिकुलर मास या फिर मॉलिकुलर वेट। ठीक है, मॉलिकुलर वेट ही लिख लो। ठीक है, इसको एटॉमिक वेट लिख लो, इसको आप एटॉमिक वेट लिख लो। ठीक है, अब ये पार्टिकल का वेट जो होगा वो। अभी देखो गैस में कोई भी अगर गैस है तो उसका आप STP पे मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उस गैस का 22.4 लीटर अगर ले लेते हो तो वो 1 मोल होता है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, अगर आपको गैस के फॉर्म में पता करवाना है तो कोई भी गैस है तो उस गैस को आप मेज़र कर लो लीटर में, कितना लीटर लेना है, 22.4 लीटर लेना है एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब आपके
सराउंडिंग में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, उस कंडीशन में अगर आपने 22.4 लीटर किसी भी गैस का ले लिया, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस 22.4 लीटर ले लिया, मतलब उसके अंदर 1 मोल यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 इतने उसके मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है, ये आप याद रखो। या फिर अगर इनर्ट गैस लिए हैं तो उसके उतने एटम्स रहेंगे। लिक्विड में थोड़ा हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, इसको आप तो एक तो वेट में भी मेज़र कर सकते हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन, अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन में आप मेज़र कर सकते हो। अगर प्योर वही है तो उसका वेट मेज़र कर सकते हो। कौन सा वेट? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक वेट, मतलब किस फॉर्म में वो है। ठीक है, जैसे कुछ हेवी इनर्ट गैसेस है ना, वो एटॉमिक फॉर्म में लिक्विफाई होते हैं अगर प्रेशर दिया तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्योर वाटर। ठीक है, हेवी इनर्ट गैसेस मतलब कौन से हैं? जो जेनॉन वगैरह है ना वो। ठीक है, जेनॉन है, रेडॉन है, वो हेवी है। जैसे जैसे आप डाउन टू दी इनर्ट गैस के नीचे आओगे, जो लास्ट वाला कॉलम है पीरियोडिक टेबल का, अब जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो तब वो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं उनको लिक्विफाई करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन फिर हम मेज़र करते हैं मोलैरिटी में या फिर मोलैलिटी में या फिर मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ना है वो है आपको ये पता लगना है 1 मोल यानी 6.023 इंटू 10⁻23 इतना नंबर होता है। 1 मोल ऑफ, अगर आपको पूछा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर आपको पूछा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अभी देखो, अगर वो सॉलिड में है या गैस है, अभी हमारा जो एम है वो यही है। ठीक है, सॉलिड में है या फिर गैस में है तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे। लिक्विड का जो है अगर वो प्योर फॉर्म में किसी के साथ मिक्स नहीं है तो वो तो सॉलिड के जैसे ही हो जाएगा। ठीक है, वो तो सॉलिड के जैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन में है तो फिर उसका हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ता है। ये कुछ टर्म है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं, ये इसके लिए मैं एक अलग से क्लास ले लूँगा, उसमें आपको बता देता हूँ। अभी हम इसको ही फोकस करना है। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको लिखना चाहे तो लिख लो। तो देखो 1 मोल यानी अभी मेरे को क्या पता चला, 1 मोल यानी कि होता है किसी भी चीज़ का 6.023 इंटू 10⁻23 इतना नंबर। या फिर अगर वो गैस है तो एट STP मुझे 22.4 लीटर गैस लेनी है। ठीक है, तो ये हो गई वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी या फिर नंबर बोल सकते हैं, नंबर के फॉर्म में। और अगर वो मास के फॉर्म में है, मतलब सॉलिड अगर है वो, तो हम उसको मास के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो मास क्या होता है? एक तो उसका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है या फिर उसका एटॉमिक मास हो सकता है। डिपेंड करता है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहना पसंद करता है या एटॉमिक फॉर्म में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अगर क्वांटिटी में मतलब नंबर में अगर बताना है तो डायरेक्टली नंबर याद रख लो 6.023 इंटू 10⁻23। अगर वो गैस है और STP है तो उसका 22.4 लीटर ले लो भाई, हो गया उसका 1 मोल। अभी हमको बस ये पता लगवाना है कि अगर वो सॉलिड के फॉर्म में है तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, बस इतना आपको अगर पता चल गया तो आपका मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया।
ठीक है, तो बस ये आप याद रखो।